360 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। बरसात ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, अस्पतालों में 3-3 फीट पानी, सड़कें शाहराएं तालाब बन गई। करंट लगने और छत गिरने से बच्ची और 9 उम्र लड़के समेत 3 अमवात। ना बारिशों को रोका जा सकता है, ना बारिशों को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, एक खबर आ गई आपके पास, लेकिन अगर वो खबर उसके बाद दुरुस्त हो गई है तो उसको दुरुस्त करना भी आपका काम है। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया। 4 बजे के बुलेटिन तक तकरीबन तमाम चैनल्स ने अपने बुलेटिन के अंदर उस खबर को दिखाया। ये नाइंसाफ़ी है। मीडिया पर बारिश की गलत फुटेज दिखाई गई। बारिश के पानी की कम से कम वक्त में निकासी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पानी निकालने के बाद खबर नशर करना नाइंसाफी है। मुल्क में तूफानी बरसात से मुश्किलात। शाहराए कराकोरम पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई। बलूचिस्तान में मुतादिद गांव ज़ेरे आब। लसबेला में आसमानी बिजली गिरने से 77 बकरियां हलाक। अपर चित्राल में ग्लेशियर्स फटने से सैलाब, 2 अफराद जाँ बहा। 43 मकानात तबाह। मॉनसून स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची में स्याह बादलों का राज, वक्फे वक्फे से रिमझिम जारी। महकमा मौसमियात की 4 से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, बरसात का नया स्पेल 3 अगस्त से एंट्री देगा। जो सिस्टम का मैक्सिमम हिस्सा था वो तो निकल गया अब, और मज़ीद इतनी तेज़ स्पेल मुतवक्के नहीं है। अगला जो अच्छा तेज़ स्पेल है वो 4, 5, 6 जो 3 दिन होंगे, उसमें कराची में निस्बतन हैवी स्पेल है। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की परेशानी हमें लाक हो सकती है। फौज की तरफ से उनके तर्जुमान ने बहुत वाज़े तौर पे दो टोक अंदाज में कहा कि इदारती तौर पे इंस्टीट्यूशनल सतह पे फैसला किया है कि हम खुद को सियासत से अलहदा रखना चाहते हैं। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। एहसन इकबाल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा इदारे जब समझेंगे तब पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अप्रैल 2019 से जनरल फैज हमीद ने कहा, हम बानी पीटीआई से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आप जून तक पंजाब, दिसंबर में वफाकी हुकूमत ले लें। बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी। ही थॉट कि इज बेटिंग ऑन द राइट हॉर्स। साल सवा साल के बाद ही 2019 में ही उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। मैंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मैं आपसे बात करूँ। चीनी शहरियों को 14 अगस्त से फ्री वीजा की सहूलत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। चीनी वफ़द से गुफ्तगू में बोले, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाजवाल बंधन में बंधे हैं। उम्मीद है चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। ये महंगी बिजली जो महंगे तरीके से बन रही है, ये कौन क्यों अदा करे? उसके पैसे हम क्यों दें? लिहाजा IPPs का मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, ये धरना भी खत्म नहीं होगा। मुज़ाकरात का अगला दौर अब मीडिया के सामने किया जाए। जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में बदलने का इंदिया। हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। IPPs का मामला खत्म होने तक धरना जारी रहेगा। कराची में 3 अगस्त की शाम गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान। कौन नहीं चाहता कि बिजली मुल्क में सस्ती हो? ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। नज़र आता है कि कुछ लोग इसको अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के अकाबरीन, उनके ज़ोमा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई समझता है कि वहाँ धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें। जमात इस्लामी धरना खत्म करे और तजावीज़ दे। अता तारल कहते हैं, IPPs का मसला सियासी नहीं, सलमान शहबाज का प्लांट सस्ता तरीन है, इसे कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जा रही। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि IPPs जख्म है, उम्मीद है अवाम को रिलीफ मिलेगा। पूरा फेडरेशन होकर हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। हमारे 2 ही पॉइंट्स हैं। एक, फोरेंसिक ऑडिट इनका खोलें, देखें क्या ये इन्होंने एग्रीमेंट्स ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा करें।
साबिक निकला वजीर गौहर एजाज IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बिजली फी यूनिट 16 रुपए सस्ती करने का मुतालिबा कर दिया। शहरियों से भी कानूनी जंग की अपील कर दी। PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत की इंतजामिया को एहतजाज और धरने की जगह मुख्तस करने की हिदायत। तमाम जमातों से राबते में हूँ। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। असद कैसर कहते हैं सड़कों पर तहरीक चलाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे। उमर अयूब बोले बानी PTI का पैगाम है आवाम 5 अगस्त को स्वाबी पहुंचे। पीका के तहत दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद रिहाई मुमकिन ना हो सकी। परवेज इलाही की तबीयत नासाज, तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर के अस्पताल आमद। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक मुआयना किया। परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर के बाइस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। खलीलुर रहमान को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में मुल्जिमा आमना उरूज को जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन से 6 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। पारा चिनार पर ईरानी बयान गैर जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं बयान में पारा चिनार की मुकम्मल सूरत हाल का अहाता मौजूद नहीं है। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से जिम्मेदार है।